क्रांतिदर्शी युगऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों में ज्ञानखंड के अंतर्गत तैत्तिरीयोपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। अथ ब्रह्मानंदवल्ली शांति पाठः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात वह परमात्मा हम दोनों अर्थात आचार्य और शिष्य की साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ साथ पोषण करे, हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें, हमारा अध्ययन ज्ञान तेजोयुक्त हो, हम परस्पर द्वेष भाव से दूर हों, त्रिविध तापों की शांति हो। प्रथमोनुवाकः के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, श्रुति में यह कहा गया है कि ब्रह्मवेत्ता साधक परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वह ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। जो साधक परम आकाश में और प्राणियों की हृदय गुहा में सन्निहित उस ब्रह्म को जान लेता है, वह विशिष्ट ज्ञान स्वरूप उस ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का उपभोग करता है। निश्चय ही उस परमात्मा से सर्वप्रथम आकाश तत्व प्रकट हुआ, तदंतर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ। पृथ्वी से औषधियाँ और औषधियों से अन्न प्राप्त हुआ। अन्न से पुरुष वृद्धि को प्राप्त हुआ। पुरुष निश्चय ही उस अन्न के रस स्वरूप में है। उसका यह अर्थात मनुष्य रूपी पक्षी का सिर है, यह बाहु दक्षिण पंख है, अन्य बाहु वाम पंख है, आत्मा मध्य भाग है, ये पैर ही पूँछ और प्रतिष्ठा है। उसी विषय में ये श्लोक उल्लिखित है। द्वितीयोनुवाकः आगे के मंत्रों में ईश्वर से पंचभूतों की उत्पत्ति तथा मनुष्य की काया में संव्याप्त पंचकोशों का वर्णन किया गया है। मनुष्य की काया में समाहित उन सभी कोशों का आकार मनुष्य की स्थूल काया के अनुरूप ही होता है। मनुष्य को पक्षी मानकर उसके सिर, पंख, मध्य भाग एवं पूँछ की संगति बिठाते हुए पांचों कोशों का वर्णन किया गया है। प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वे सभी प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं जो पृथ्वी के आश्रय में स्थित है। अन्न से ही वे जीवित रहते और अंत में अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। अन्न ही सभी तत्वों में श्रेष्ठ है, इसलिए यह सर्वौषधि रूप कहा गया है। जो अन्न रूपी ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे पुरुष संपूर्ण अन्न को प्राप्त करते हैं। अन्न ही सभी तत्वों में श्रेष्ठ है, इसलिए यह सर्वौषधि रूप कहा गया है। अन्न से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्राणियों की वृद्धि अन्न से ही होती है। प्राणियों द्वारा अन्न खाया जाता है और अन्न भी प्राणियों को खाता है, इसलिए वह अन्न कहा जाता है। उस अन्न रसयुक्त देह से भिन्न इस देह के अंदर प्राण रूप आत्मा पूर्ण रूप से व्याप्त है। यह प्राण रूप आत्मा निश्चय ही पुरुष के आकार का है। पुरुष ही आकृति में
व्याप्त होने से यह पुरुष के ही आकार का है। उस प्राणगत देह का प्राण ही सिर है। व्यान दाहिना पंख है, अपान वाम पंख है। आकाश उस देह का मध्य भाग है और पृथ्वी उसका पूछ एवं आधार भाग है। यह श्लोक उस प्राणगत देह के विषय में है। तृतीयोनुवाकः के मंत्रों में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो देवगण, मनुष्य और पशु आदि प्राणी हैं, वे प्राण के आश्रय से ही चेष्टा करते हैं, क्योंकि प्राण ही समस्त प्राणियों की वायु है। अतः यह सभी प्राणियों का जीवन है। जो प्राण रूप ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे पुरुष दीर्घ आयु को प्राप्त करते हैं। निश्चय ही प्राण संपूर्ण प्राणियों का जीवन है। इसी से यह सभी प्राणियों की आयु कहा गया है। यही उस पूर्वोक्त अन्नमय शरीर की अंतरात्मा है। उस प्राणमय देह के अंतर्गत उससे भिन्न एक मनोमय आत्मा पूर्ण रूप से व्याप्त है। यह निश्चय ही पुरुष के आकार का है। प्राण में पुरुष की आकृति में व्याप्त होने से यह मनोमय देह भी पुरुष के ही आकार का है। उस मनोमय देह का सिर यजुर्वेद है, ऋग्वेद दाहिना पक्ष है, सामवेद बायां पक्ष है। आदेश उस देह का मध्य भाग है। अथर्वा और अंगिरा ऋषि द्वारा दृष्ट अथर्व के मंत्र ही उसका पुच्छ एवं आधार भाग है। यह श्लोक उस मनोमय देह के विषय में है। चतुर्थोनुवाकः, जिस ब्रह्म के आनंद की अनुभूति में मन के साथ वाणी भी असमर्थ रहती है, उसका बोध आनुभविक ज्ञान करने वाला विद्वान कभी भयग्रस्त नहीं होता। यह मनोमय शरीर अपने पूर्ववर्ती प्राणमय शरीर का आत्मा अर्थात आधार है। उस मनोमय शरीर से भिन्न आत्मा विज्ञानमय है। जो मनोमय शरीर से पूर्ण व्याप्त है, वह विज्ञानमय देह पुरुष के आकार का है। यह मनोमय देह के अंतर्गत पुरुष की आकृति में समाहित है। उस विज्ञानमय देह का सिर श्रद्धा है। ऋत अर्थात सनातन सत्य उसका दाहिना पक्ष है। सत्य अर्थात प्रत्यक्ष सत्य उसका बायां पक्ष है। योग उसका मध्य भाग है। महा जो उसका पुच्छ और आधार भाग कहा गया है। उस विज्ञानमय देह के विषय में यह श्लोक है। पंचमोनुवाकः, विज्ञान ही यज्ञों और कर्मों की वृद्धि करता है। संपूर्ण देवगण विज्ञान की श्रेष्ठ ब्रह्म रूप में उपासना करते हैं। जो विज्ञान को ब्रह्म स्वरूप में जानते हैं, उसी प्रकार के चिंतन में रत रहते हैं, तो वे इसी शरीर से पापों से मुक्त होकर संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करते हैं। उस विज्ञान में देह के अंतर्गत वह आत्मा ही ब्रह्म रूप है। उस विज्ञान में आत्मा से भिन्न उसके अंतर्गत आनंदमय आत्मा पूर्णतः व्याप्त है। यह भी पुरुष के आकार का ही है। यह उस विज्ञान में पुरुष देह में व्याप्त होने से पुरुष आकृति का ही है। प्रेम उस आनंदमय शरीर का सिर है। मोद दाहिना पक्ष है, प्रमोद बायां पक्ष है। आनंद उस विज्ञान में देह का मध्य भाग है। ब्रह्म ही उसका पुच्छ एवं आधार है। उसी आनंद में देह के विषय में यह श्लोक है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने
सजाने